जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। साथियों, 1 जुलाई से जो आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो साथियों इस बार यदि आपको एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन लेना है तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और साथियों, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन है जो आपके बार बार आपके सीएचएसएल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आने वाले सीएचएसएल एग्जाम में भी आपके जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा अंत तक जरूर देखना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और लास्ट में अपना स्कोर भी आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन है वो सही किए हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? साथियों जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये आपका स्थित है वाशिंगटन में। कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है आपके अंतर्राष्ट्रीय कोष मुद्रा का मुख्यालय। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संसद में शामिल है। साथियों, भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है ये आपसे पूछा है। तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों क्या है साथियों? शामिल है। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों क्या है साथियों? भारतीय संसद में शामिल है। तो ऑप्शन की बात करें तो ये आपका बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? साथियों जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र जो नदी है वो किसे माना गया है? तो यह आपका माना गया है साथियों सरस्वती नदी को। किसको? सरस्वती नदी को माना गया है साथियों आपका, सरस्वती नदी को माना गया है आपका ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी। तो साथियों ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सरस्वती नदी को माना जाता है सबसे पवित्र नदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी ना साथियों, ये आपके किसके शासनकाल में हुई थी ये आपसे पूछा है। तो ये हुई थी साथियों कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में आपकी हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। तो ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, माघ बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? अब साथियों माघ बिहू, बिहू से ही आपको याद रखना है असम। बिहू से आपको क्या याद रखना है साथियों? असम आपको याद रखना है। बिहू यहाँ पर दिख जाए तो वो असम हो जाएगा। तो माघ बिहू किस राज्य में मनाया जाता है साथियों? तो ये आपके असम राज्य में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? असम राज्य में आपके मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, चप चार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? साथियों जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं साथियों। तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चप चार कूट महोत्सव जो है साथियों किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। किस में? मिजोरम में। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, करावली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? साथियों जो करावली उत्सव है ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। किस में? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, याद रखना ऑप्शन आपका जो बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? जल्दी से आंसर दीजिए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान
समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग। कौन थे साथियों? लॉर्ड कैनिंग थे आपके। तो याद रखना ऑप्शन जो आपका सी हो बी ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा जो है ये आपके किस देश की राजधानी है, ये आपसे पूछा है। तो ये आपके साथ तंजानिया की। किसकी? तंजानिया की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए साथियों, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है? तो साथियों ये आपका मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? आपके मंगल ग्रह को दी जाती है लाल ग्रह की संज्ञा। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, महावीर स्वामी ने जैन संघ की जो स्थापना है ये कहाँ की थी? तो जैन संघ की जो स्थापना है वो कहाँ की थी साथियों? तो ये की थी आपके पावापुरी में। कहाँ पर की थी? पावापुरी में की थी आपके, याद रखना। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? पावापुरी में की थी। तो ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम जो धातु का प्रयोग किया था वो किया था आपके तांबा धातु का। किसका? तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साथियों जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? साथियों जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो ये आपके कृषि क्षेत्र से संबंधित है साथियों। किससे? कृषि क्षेत्र से आपके संबंधित थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो कृषि क्षेत्र से संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस पर साथियों? मध्य प्रदेश राज्य में आपकी स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। तो ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिए। तो प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे आपके जॉन मिल्टन होक। कौन थे साथियों? जॉन मिल्टन होक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, महाराजा रणजीत सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? उनकी राज्य की राजधानी थी साथियों लाहौर। क्या थी? लाहौर थी उनके राज्य की राजधानी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है यह आपके किसे कहा जाता है? तो यह आपके कहा जाता है साथियों राजा राम मोहन राय को। किसको? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक। तो साथियों ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो कब की थी साथियों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो ये की थी साथियों 1897 में। कब की थी? 1897 में की थी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो साथियों ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो शारदा अधिनियम है उनका जो संबंध है वो किससे है? तो बाल विवाह से संबंधित है साथियों। किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है आपका शारदा अधिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके पंडित रामाबाई ने। किसने? पंडित रामाबाई ने की थी। तो ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ये की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। तो साथियों ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? तो आंध्र महिला सभा के संस्थापक थे साथियों आपके दुर्गाबाई देशमुख। कौन थे साथियों? दुर्गाबाई देशमुख थी। तो ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम हिंदी समाचार जो पत्र है वो है आपका उदंत मार्तंड। कौन सा है साथियों? उदंत मार्तंड है आपका भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे साथियों गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो साथियों ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे साथियों आज के कुछ 25 इंपॉर्टेंट सवाल। तो 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।